मोंटी मेरे दोस्त हैं जिनका सैन इज़ीदरो में एक हॉर्स रेंच है। रेंच फार्म को कहा जाता है, जहाँ पे रेंच कहा जाता है एक ऐसा फार्म जहाँ पे जानवरों को जो है ना रेस किया जाता है। तो उनका हॉर्स फार्म है। तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे अपना हॉर्स फार्म यूज़ करने के लिए दिया इन ऑर्डर टू रेज़ फंड्स। और उसने अपने दोस्तों के सामने मुझे इस तरह से इंट्रोड्यूस किया कि मैंने अपने इस दोस्त को ये फॉर्म यूज़ करने के लिए क्यों दिया। उसने बताया कि मैं आपको एक हॉर्स ट्रेनर के बेटे की एक कहानी सुनाता हूँ, जिसको स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला कि आप जो है ना 3000 वर्ड्स का एक एसे लिखें, जिनमें आप लिखें कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे। तो जिस पे उस बच्चे ने जो है ना बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के एक डिस्क्राइब किया, और जिसमें लिखा कि उनके पास जो है एक 200 एकड़ का एक हॉर्स रेंच होगा, और उसके बाद जो है ना 400 एकड़ का एक घर होगा। और अपना वो पेपर जो है वो टीचर को जो है ना सबमिट कर दिया। 2 दिन के बाद टीचर ने पेपर जो है वो वापस कर दिया बच्चों को, जिसमें मोंटी के पेपर पे एफ लिखा हुआ था, उसके साथ एक नोट लिखा हुआ था कि सी मी इन द ऑफिस। मोंटी डिसअपॉइंटेड सा जो है ना ऑफिस में चला गया अपने टीचर की, जिससे ऑफिस में चला गया और टीचर ने बोला कि जो उसका प्रोजेक्ट है, योर प्रोजेक्ट इज़ टू अनरियलिस्टिक, उसकी कोई भी ग्राउंड रियलिटी नहीं है, वो एक अनरियलिस्टिक व्यू पे है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, और अगर तुम इसको दोबारा लिख लेते हो तो मैं तुम्हें मार्क्स दे सकता हूँ। बच्चा वापस गया, वापस जाके कुछ दिन सोच समझ के जो है सोचा, और अपने फादर की भी हेल्प लेना चाहिए। फादर ने बोला कि मैं इसमें क्या ऐड करूं। फादर ने बोला कि ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है और तुम ही बेटर तरीके से आंसर कर सकती हो उस चीज़ को। जिस पे बच्चे ने जो है कुछ दिन के बाद पेपर वापस किया विद अ व्यू, टीचर को बोला कि सर आप अपनी एफ अपने पास रख लें, मैं अपने ख्वाब अपने पास रखता हूँ। सो ही लेट गॉन हिज मार्क्स, हिज ग्रेड्स, और अपने ख्वाबों को अपने पास रखा। और मोंटी कुछ वक्फे के लिए खामोश हो गया, और उसके बाद लोगों की तरफ मुड़ा और बोला कि आप लोग मेरे 4000 स्क्वायर फुट घर में रह रहे हैं, जिसके बीच में 2000 एकड़ का हॉर्स रेंच बना हुआ है। और आपको पता है कि मेरे पास वही पेपर जिसमें मेरे टीचर ने लिखा था एफ और अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट, मेरे प्रोजेक्ट को बोला था, उसको मैंने फ्रेम करके दीवार पे चिपकाया हुआ है। एक ज़बरदस्त बात बताऊँ आपको, वो ये कि वो टीचर 2 गर्मियाँ 2 सीज़न्स पहले मेरे पास 200 बच्चों के साथ आया, और मुझे बोला कि मोंटी आपको पता है कि मुझे ख्वाब चुराने की बहुत पुरानी आदत थी, बहुत बुरी आदत थी। मैं लोगों के ख्वाब चुराता था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई ख्वाब पूरा नहीं किया था। तो मैं लोगों के ख्वाबों को इस तरह से चुरा के उनके ख्वाबों से उनको डीरेल करता था। बट तुम्हारे पास बहुत अच्छे गट्स थे कि तुमने हार नहीं मानी और अपने ख्वाबों पे टिके रहे, और आज ये सब कुछ तुम ओन करते हो। सो मोरल ऑफ़ द स्टोरी इज़ दैट कि किसी को भी अपने ख्वाब चोरी करने ना दें, अपने ड्रीम को फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जो चीज़ आप सोचते हैं वो चीज़ आप कर सकते हैं। इस चीज़ पे फर्म बिलीफ रखना है, अपनी मेहनत करनी है, और अपने मेहनत करने के बाद जो है रिज़ल्ट्स को वक्त पे छोड़ देना है। आपने दुनिया के जितने भी अजीम लोग हैं उनको देख लें, उन लोगों को जो है ना वो अपने ख्वाब पूरे करने में कितनी मुश्किलात पेश आई होंगी। यू नो वेरी वेल कि जो भी चीज़ जब तक होती नहीं है तब तक डिफ़िकल्ट लगती है, इम्पॉसिबल लगती है, लोगों को अनरियलिस्टिक लगती है, मगर आपको ख़ुद पे भरपूर यकीन होना चाहिए।